Hello student, and today I am going to start the next lecture of this series, that is lecture number 6. आज मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज का। और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बचे थे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उस क्वेश्चन को करूंगा, और जो पीछे हमारा कुछ भी रह गया है एक्सरसाइज 7.1 के, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट, सो ये में भी सम थोड़ा बड़ा वीडियो लेक्चर हो, मे बी 45 मिनट्स का। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेट दिस वन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया तो साइन एक्स रिप्लेस कर जाएगा। राइट, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। राइट, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। सो इट विल बी माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमने टी लेट किया है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सिंबल से मैं बाहर निकाल लूंगा, ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन टी स्क्वायर। डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? टी स्क्वायर को मैं ऊपर ले आऊंगा, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। अब बेसिक फंडामेंटल वाला फॉर्मूला, माइनस बाहर रखा मैंने, टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस 6। सो इट विल बी -2 प्लस 1 टी रेज टू ए -2 प्लस 1 -1 हो गया अपॉन -1, और एक माइनस पहले से था, तो ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होके बेसिकली माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा प्लस, और टी की पावर -1 को हम लिख दिया 1/t प्लस, और टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या था? 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ये क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। इसको पहले कॉट एक्स को मैं ब्रेक डाउन करूंगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स में। सो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, dx। ठीक है, कॉट एक्स को मैंने लिखा 1/1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ये एलसीएम लेके रीअरेंज किया तो ये बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx। अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इसी सिमिलर काइंड का क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और जो डिवाइड किया उसको मैंने बाहर रख दिया। सो 1/2 बाहर रहा। अब ध्यान से देखना, यहीं पे मैं कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट करूंगा ताकि हमारा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। सो 2 साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स, और थोड़ी दूर पे प्लस साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, कॉस एक्स ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना ही सेपरेट कर दिया।
माइनस कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स सी, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको मैं दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने 1/2 बाहर रखा, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम? ये दूसरा टर्म हो गया, इस पूरे को मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको कैसे इंटीग्रेट करें। ये पूरा टर्म कट गया, ठीक है, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1, तो 1/2 तो बाहर रहा, ये हो गया dx सिर्फ, प्लस इसमें नीचे वाले को टीलेट करता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं टीलेट करता हूँ, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, दोनों में dx कॉमन कर लेता हूँ, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, सॉरी dt प्लस dt, ये प्लस dt। लेकिन हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। यहाँ पे हमें क्या मिला, cos x माइनस साइन एक्स मिला, सॉरी cos x माइनस साइन एक्स मिला, राइट। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन कर लूंगा, माइनस कॉमन किया यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dq। बस अब माइनस को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो उधर जब शिफ्ट किया तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, राइट। देखो साइन एक्स कॉस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx की वैल्यू माइनस dt के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन नीचे वाला टर्म, क्या ये पूरा मैंने मान रखा था, नीचे वाला पूरा टर्म मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने t मान रखा है, राइट। ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन, अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, dx का इंटीग्रेशन x और dt अपॉन t का माइनस log t। अब मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ डायरेक्टली, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस और प्लस सी तो रहेगा, और ये होल ब्रैकेट 1/2 बाहर, ठीक है। अब 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स चेक द आंसर, देन we are going to discuss next question. Question number 31st का आंसर 1/1 plus cos x, which is right, 1/1 plus cos x। इसका देखो x/2 minus 1/2 log cos x plus sin x, it is also right, ठीक है, it is also right। so ये दोनों आंसर सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन सेम सिमिलर काइंड है। इसको अगेन सेम मैंने क्या किया, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में मैंने ब्रेक कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके रीअरेंज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx। अगेन कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड,
जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 cos x डिवाइडेड बाई, डिवाइड किया तो मैंने बाहर ले लिया उसको, 1/2 बाहर ले लिया, ये लिख दिया मैंने cos x एज इट इज माइनस साइन x। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना एकदम, फिर से अगेन 2 cos x को मैं क्या लिखूंगा, सिमिलर काइंड, 1/2 बाहर रखा, ध्यान से देखो cos x को मैंने लिखा 2 cos x को cos x प्लस cos x, क्योंकि cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने sin x ऐड किया तो sin x सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, दोनों टर्म को अलग अलग मैं कर दूंगा, इसको आगे ले जाता हूं, cos x प्लस sin x, ठीक है, ये एक टर्म हो गया, इस टर्म को मैं सेपरेट करके डिवाइड कर ले रहा हूं, और ये cos x माइनस sin x, ये होल इंटीग्रेशन dx, 1/2 तो बाहर है सबके, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, फिर बीच में प्लस, ये क्या है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x, इंटीग्रेशन dx। अगर देखो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके डिनोमिनेटर को टीलेट करूंगा, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx, sin x का डेरिवेटिव, सॉरी माइनस तो माइनस पहले से है, माइनस ये हो जाएगा सॉरी cos, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, cos x dx, ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से, माइनस मैंने बाहर रखा, माइनस कॉमन कर लिया, ये क्या हो गया sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू हाउ मच dt, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी तरफ, तो sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब अपना न्यूमरेटर का ध्यान देखो, ये देखो cos x प्लस sin x dx है, ये देखो dx भी है, cos x प्लस sin x dx भी है, ठीक है। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, जो रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस dt, और नीचे हमने t मान रखा है, और ये 1/2 तो बाहर है ही, और ये कैंसल आउट होके 1 बचा था सर सिर्फ, तो प्लस इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log माइनस लॉग टी प्लस 1/2, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसका हो जाएगा x। अब मैं क्या करूंगा, 1/, ये इसकी वैल्यू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मॉड t, और ये प्लस c सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 माइनस बाहर रखा log हाउ मच मॉड t, तो मॉड t को मैं लिख दूंगा, क्या माना था मैंने t को, cos x माइनस sin x, तो इट इज cos x माइनस sin x प्लस x/2 प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर मैं बाकी पार्ट को रब करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, देखो ये रहा आंसर, x/2 माइनस हाफ log cos x माइनस sin x प्लस, राइट, इसका आंसर। इसको मैं थोड़ा सा रब करके मैं अगले पार्ट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना प्लीज, ये हमारे लिए अगला क्वेश्चन है।
कुछ वीडियो के बाद मैं आपको पीडीएफ भी देना शुरू कर दूंगा, सो डोंट वरी। और मैं इसको तो हटाऊंगा नहीं अगली क्लास से। मैं एक क्वेश्चन एक स्लाइड में रखूंगा सो दैट मुझे प्रॉपर स्पेस मिले और मैं क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाऊं, और क्वेश्चन को बिना हटाए मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 34। अगर इसमें कुछ भी टी लेट करो क्योंकि रूट टेन एक्स है, कुछ हो नहीं सकता। कैसे करें इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या सोचा कि इसमें cos x में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट? dx तो है ही। अब देखो ये cos x क्या हो गया? cos स्क्वायर x हो गया। तो अल्टीमेटली रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई ये साइन x, ये cos x को मैंने साइन x के नीचे ले आया, तो ये हो गया साइन x डिवाइडेड बाई cos x। और ये cos x इंटू cos x क्या हो गया? cos स्क्वायर x। 1 upon cos square x is nothing but sec square x. So root tan x 1 upon cos square x is sec square divided by sin x by cos x is, और tan x आया, tan x को मैं रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकता हूँ dx। एक रूट tan x एक रूट tan x कैंसिल आउट। अब तुम देख लो, अब तो तुम्हें फॉर्मूला मिल गया, tan x को t लेट कर लो एंड देन सॉल्व। नो, सो नाउ लेट tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt आ गई। सो इट विल बी dt अपॉन रूट टी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट टी को ऊपर ले आएंगे, सो इट विल बी टी रेज टू पावर -1/2 dt। इंटीग्रेट कर दो, टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1, राइट? प्लस सी। सो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2, सो 1/2। और ये भी हो जाएगा टी की पावर 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 टाइम्स टी की पावर 1/2। ठीक है, अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। तो 2t हमने क्या मान रखा था? tan x मान रखा था। देखो t हमने क्या मान रखा था? 1/2 मीन्स रूट में, 1/2 मीन्स इट इज इन स्क्वायर रूट, सो t रेज टू पावर 1 दैट मीन्स tan x प्लस, और ये मेरा आंसर यहाँ पे सेम आंसर यही शो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करें। ये स्टेप अभी अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जब एक बारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नो नीड टू लर्न दिस स्टेप। ओके, वो अपने आप तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगा कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने चेक किया था, यस इसका चेक हो गया था। ठीक है, इसका भी चेक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये पूरा क्वेश्चन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। अगर log x को t माना तो 1/x आएगा, दैट मीन्स हमें इसी पूरे टर्म को t मानना होगा। सो 1 प्लस log x इज इक्वल टू, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का 1/x और फिर x का dx इज इक्वल टू dt। सो dx अपॉन x की वैल्यू, तो अगर ध्यान से देखो dx अपॉन x की वैल्यू dt। ठीक है, सो इंटीग्रेशन, ये देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू dt आ गई, तो ये तो नीचे यहाँ पे ये तो dt हो गया,
और ये पूरा तो रिप्लेस हो चुका है, और इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखा था, इसकी वैल्यू हमने ध्यान से देखो टी मान रखा है, तो इट विल बी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, टी की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस सी, सो इट विल बी t⁻³ प्लस सी। टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी क्या माना हमने, 1+log x हमने टी माना है, 1+log x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। 36 क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करें, अगर मैं इस पूरे टर्म को टी पहले मानता हूं, आप इसको भी मान के ट्राई कर सकते हैं, बट आपको कोई फायदा, क्योंकि 1/x है, और 1/x जनरेट कैसे होगा, लॉग वाले टर्म से जनरेट होगा। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी आप क्या कोशिश करेंगे, log x को टी मानेंगे तो रिप्लेस करके देखेंगे, फिर पूरे को मानेंगे रिप्लेस करके देखेंगे, तो जो एक सुटेबल सब्स्टिट्यूट होगा उसी को मानने पे आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा, अदरवाइज आप फंसते जाएंगे। तो एक बारी आप log x लेके ट्राई करना, एक बारी पूरे को लेके ट्राई करना, बट यहाँ पे मैं पूरे को लेके ट्राई कर रहा हूँ। सो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने लेट किया, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव dx प्लस log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। कॉमन कर लेते हैं dx, तो 1+1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, सो x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू, देखो ये मिल रहा है क्या, dx पे मिल रहा है, x प्लस 1/x भी मिल रहा है, देखो x प्लस 1/x इंटू डी एक्स, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितने से रिप्लेस हो गई, सिंपली dt से। तो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया dt से, तो dt हो गया, और इसको हमने क्या मान रखा था, इसको हमने मान रखा था t, तो इट विल बी टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, t⁻³ प्लस c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो x प्लस log x होल टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, so this will be the required answer। ठीक है, this will be the required answer for this question। Let's check it out the answer। That is 1/3 1 plus log x का whole cube plus c, right। Next 1/3, ये रहा 1/3 बेसिकली x plus log x का whole power 3 plus c। ठीक है, the answer is right। Now next question, question number 37। 37 क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इस पूरे, देखो साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन साइन x के बदले में पूरा टर्म आ गया, तो इसी को मैं टी लेट करूंगा। ध्यान से देखो, तो लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बदले में क्या है, x की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगेगा। ठीक है, x की पावर 4 का 4x3, फिर x का dx इज इक्वल टू dt। रीअरेंज कर लेते हैं, हमें चाहिए x की पावर 3 dx, पहले इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, 1/1 प्लस x टू द पावर 8 x3, ये x3 ऊपर dx इज इक्वल टू, अब इस 4 को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो dt अपॉन, गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मिल रहा है क्या, सारा टर्म x3 है, dx भी है, x3 dx भी है, डिनोमिनेटर 1 प्लस x की पावर 8 चाहिए है, ये पूरा किससे रिप्लेस कर जाएगा, dt अपॉन 4 से। सो इंटीग्रेशन dt अपॉन 4, और इसको हमने क्या मान रखा था, इसको हमने t मान रखा था, तो इट विल बी साइन t ओनली। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस
टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। तो 1/4 माइनस बाहर रख लिया, कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ये मान रखा है। सो इट विल बी tan इनवर्स x to the power 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो देख के ही लग रहा है कि आप न्यूमरेटर को टी मानोगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स लॉग, सॉरी देखो पहले ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए होता है, राइट। ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो अब ध्यान से देखना, हमें ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, राइट, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, ध्यान से देखना। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको नीचे डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डीएक्स, यानी ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग। गॉट इट, स्टार्ट करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर में टी मान लेता हूं या डिनोमिनेटर को टी मान लेता हूं, अगर डिनोमिनेटर को ही टी मानूंगा, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट्स सी, देखो ध्यान से, या ये क्वेश्चन मैं तुम्हें आपको होमवर्क में दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग, अब मैं आपको दे रहा हूं, मैंने फॉर्मूला डिस्कस कर दिया, राइट, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन का, -1/4 cos tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, आंसर राइट, राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दिया हूं, प्लीज ट्राई करना, अदरवाइज कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कैसे करेंगे, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, और आइडेंटिटी हम जानते हैं दैट 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 के बदले में मैं सीधा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लेता हूँ, सेपरेट डिवाइड कर लेता हूँ दोनों टर्म में। सो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, कुछ टर्म कट जाएंगे, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट cosec स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x सिंपल प्लस cosec स्क्वायर एक्स का, cosec स्क्वायर एक्स का cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस, सो इट विल बी tan x माइनस cot x प्लस। ठीक है, आगे चलें।
tan x माइनस कॉट एक्स प्लस। गॉट इट। ये क्वेश्चन मेरा आई गेस लेक्चर नंबर 2 में रह गया था। बाय मिस्टेक मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। आई डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे पहले हम। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट? लेट्स सी। हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हम जानते हैं दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू या tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इंटीग्रेट करूं, बात सेम है क्योंकि दोनों इक्वल के बराबर हैं। तो थीटा के बदले क्या है 2x माइनस 3, तो डाल देता हूं। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस जस्ट वेट माइनस tan स्क्वायर सॉरी 1 यहाँ पे सॉरी यहाँ dx लगाना पड़ेगा और ये माइनस 1 dx। इंटीग्रेट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कैसे करूंगा? 2x माइनस 1 को 2x माइनस 3 को मैं t लेट करूंगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, 2x का डेरिवेटिव 2dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। इसको रीअरेंज कर लूंगा। dt डिवाइड बाई 2 क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया मैंने। सेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर t dt माइनस 1 dx। इंटीग्रेट कर देता हूँ। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, तो 1/2 tan t माइनस 1 का x प्लस, ठीक है। तो वैल्यू डाल देता हूँ। 1/2 tan t की वैल्यू 2x माइनस 3 माइनस x प्लस, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या ये तो सिंपल फॉर्मूला में ही दिया है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, तो बस जस्ट इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सॉरी जस्ट इसको टी लेट करके डिफरेंशिएट करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देन इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन 4, क्योंकि कांस्टेंट था मैंने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के लिए। -1/4 कांस्टेंट था मैंने बाहर कर लिया। dt ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन अभी हम करके आए हैं tan t। तो माइनस ऑफ 1/4 tan t प्लस -1/4, तो -1/4 tan t। tan t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। t इज व्हाट? 7 माइनस 4x, so it will be 7 minus 4x plus, एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं। 1/2 tan 2x माइनस 3, 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस, सही है। अगले का आंसर -1/4 tan 7 माइनस 4x, ठीक है। आगे चलें। यस, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि रह गया था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे अब आपके लिए। dx, सिर्फ तुम्हें क्या करना है? 2x को t लेट कर लो। तो 2dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रेशन में, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर लिया। यहाँ dt
और ये क्या बन गया साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो -1/2 कॉस टी, टी की वैल्यू में डाल देता हूँ सीधे 2x, एक स्टेप मैं छोड़ दिया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 कॉस टी प्लस, और फिर मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, अगेन इसमें क्या करना है 3x को t मान लो, लेट 3x इज इक्वल टू t, तो 3dx इज इक्वल टू dt, so dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से देखो dx की वैल्यू dt/3, सिंस 1/3 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो मैं इंटीग्रेशन सिंबल को बाहर लाऊंगा उसको। ठीक है, सो 1/3 मैंने बाहर किया dt एंड इट विल बिकम cos, 3x की वैल्यू t माना है तो इट विल बिकम cos t, और cos t का इंटीग्रेशन सिंपली sin t, सो 1/3 sin t प्लस, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 1/3 sin t की वैल्यू क्या थी 3x प्लस, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, आई डेफिनेटली श्योर दैट दिस आंसर विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक्चुअली वो ढक गया है। ठीक है, और दिस आंसर इज ऑल्सो राइट 1/3 sin, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 2x को मैंने t माना, 2dx इक्वल टू dt/2, sin x sin t बचा, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, तो माइनस cos t और t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट, यस आंसर विल बी राइट, दिस आंसर इज राइट, डोंट वरी अबाउट दिस वन। ओके, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 थर्ड क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ dx, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वेरी वेल नो, बट e की पावर 2x का वी डोंट नो, सो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है 2x क्रिएट कर रहा है, तो 2x को t लेट करेंगे, सो लेट 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हाउ मच dt डिवाइड बाई, dx की वैल्यू डाल देता हूं यहाँ पे, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है मैं इंटीग्रेशन के बाहर लाऊंगा, तो 1/2 मैंने बाहर लिया, ये dt और ये बचा e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वी नो, e की पावर t का इंटीग्रेशन इट विल बी e की पावर t, सो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस 1/2 e की पावर t, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है, सो 1/2 e की पावर 2x प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन कितने सिंपल हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसीलिए वहां पे नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि मैं जानता था यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन, आप इसको इन क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। वंस आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू गेट इजीली, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ax प्लस बी, सो लेट ax प्लस बी, ax प्लस बी को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन a dx इज इक्वल टू, क्योंकि b का तो डिफरेंशिएशन 0, तो a dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू हाउ मच dt डिवाइडेड बाई a। ठीक है, गॉट इट, बस dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि 1/a कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर लिया, 1/a बाहर रहा, इसको हमने t मान रखा है, सो इट विल बी t स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/a t⁻³ 3/3 प्लस, ये c यहाँ पे प्लस के बाहर होगा। ठीक है, दैट मीन्स 1/a t³ 3 प्लस, अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ t की, 1/a, t की वैल्यू क्या मान रखा था ax प्लस बी डिवाइड बाई 3
प्लस एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1/2 e की पावर 2x, 1/2 e की पावर 2x, 1/3a, ये बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यू डोंट वरी अबाउट दिस, ये बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1/3a हो गया और ax प्लस b की पावर 3 प्लस, ये भी सही है, राइट। ठीक है, ये 1/a को यू कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर, यहाँ से हटा दो। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन अगेन 2x को t लेट करो, let 2x is equal to t, then 2 dx is equal to dt। मैं इसमें क्या करूंगा, इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करके इसको अलग इंटीग्रेट कर दोनों को सेपरेट कर दूंगा। 2 dx इक्वल टू dt, सो dx इक्वल टू dt अपॉन 2, या एक साथ ही कर लेता हूँ, 3x को मैं मान लेता हूँ अनदर वेरिएबल p, तो 3 dx इज इक्वल टू व्हाट, dp। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहले इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा, साइन 2x dx माइनस 4 टाइम्स बाहर रख लिया e की पावर 3x dx। अब dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई, dp अपॉन, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाले में dx, इस वाले केस में मैंने dp मान रखा है, तो dp अपॉन 3, तो ये 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर रख लिया, तो -4/3 इंटीग्रेशन e की पावर 3x को हमने क्या माना है, 3x को हमने p माना है, तो e की पावर p और ये dp हो गया, राइट। और साइन 2x हमने क्या मान रखा था, 2x को हमने क्या मान रखा था, 2x को t मान रखा था, तो साइन t। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस t। ठीक है, -4/3 e की पावर p का, e की पावर p प्लस c, दोनों की वैल्यू डाल देते हैं, तो माइनस कॉस, एक चीज हम बोल रहे हैं क्योंकि dx की वैल्यू क्या थी, dt/2, तो 1/2 बाहर रहेगा, तो ये 1/2 बाहर रहा, तो ये t/2 -4/3 e की पावर p प्लस c। अब t और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस कॉस t की वैल्यू, t इज हाउ मच, 2x माइनस 4/3 e की पावर p की वैल्यू, p इज हाउ मच, 3x प्लस, राइट। So this will be the answer for these this question number 5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x प्लस, ये आंसर सही है। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को। इसको क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, कुछ नहीं करना है, अगेन 3x को t लेट करो, ये क्वेश्चन अब तुम करना, होमवर्क। अब तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, इतने केपेबल हो गए हो कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर नोट डाउन करना है, तो दोनों का आंसर ये रहा। ठीक है, ओके, सो ओके गाइस, ये चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द 7.3, वो थोड़ा सा टिपिकल एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं फॉर्मूले डिस्कस करूंगा जिसकी मुझे जरूरत रहेगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मूला विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, वो उसमें कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा, और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, उसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ओके गाइस, जितना पॉसिबल हो सके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है एक प्रॉपर जेन्युइन कमेंट करें, आई डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ,
बट आफ्टर सम टाइम फ्रिक्वेंटली एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर 3 वीडियो लेक्चर की कोशिश करूंगा, सो दैट जितने कम से कम टाइम में आपका ये सारा क्लास 12th का सिलेबस कवर हो पाए, सो दैट आप एक बारी देखें 2 बारी देखें और अच्छे से रिवाइज करें उसको। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।